समता पार्टी के रूप में। विधानसभा में 7 सीटें आई, दोबारा लोकसभा 14 में, इनको लोकसभा में 2 सीटें आई। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव एक राज्य में न लड़ सके, वो व्यक्ति आज पूरे देश का सपना देख रहा हो, देश का दौरा करने का, देश में विपक्ष को एक करने का, ये संभव नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इस बार 400 से अधिक सीटें मोदी के पक्ष में आएगा। कोई जो है से मोदी का मुकाबला नहीं है, न कर पाएगा। पप्पू यादव की बात करते हैं तो कभी राजद के सांसद हुआ करते थे पप्पू यादव, और उस समय उन्होंने कहा था कि लालू जी का उत्तराधिकारी मैं ही हूंगा। लालू ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे जाति का कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं होगा, मेरे घर का सदस्य होगा, चाहे वो मीसा भारती हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो। जहां तक चिराग की आप बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान को आमंत्रण मिला होगा, चिराग पासवान उस इफ्तार में गए, लेकिन वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मुद्दों पर आधारित महागठबंधन से मेरा विरोध है और मेरा आगे भी विरोध रहेगा। बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के रोजगार के लिए मैं विरोध करता रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब देश दौरा पे जा रहे हैं, मोदी की कमियों को गिनाएंगे और इनकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। यानी 2024 में अब उनकी सरकार नहीं बनेगी। इन्हीं मनसे को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भाजपा कार्यालय में भाजपा के प्रखर प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितने दम है। कोई दम नहीं है उनके दावे में। मैं तो कह रहा हूं कि वो सपना 14 में भी देखे थे और हमसे अलग होकर करके लड़े थे और बिहार में 2 सीटों पर सिमट गए। आज भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस दावे को लेकर करके हमसे अलग हुए हैं उसके बाद इनको कोई घास दे रहा है क्या? कोई पूछ रहा है कि क्या? बार बार विपक्षी एकता की बात करते हैं और कोई नहीं बोलता है, कोई इनका साथ नहीं देता है। अपनी अपनी राग जो है से सब लोग अलाप रहे हैं। आप देख लीजिए ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, केसीआर का, शरद पवार का, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कोई नीतीश का नाम नहीं ले रहा है। तो ये अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले ये क्या करेंगे और देश में कहाँ जाएंगे? एक राज्य में अपने बलबूते पर आज तक कभी सरकार नहीं बना सके, सरकार चला नहीं सके, कभी इधर कभी उधर, कभी चुनाव अकेले दम पर नहीं लड़े। 2 चुनाव अकेले लड़े हैं नीतीश कुमार। एक बार 95 में समता पार्टी के रूप में, विधानसभा में 7 सीटें आई, दोबारा लोकसभा 14 में, इनको लोकसभा में 2 सीटें आई। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव एक राज्य में न लड़ सके, वो व्यक्ति आज पूरे देश का सपना देख रहा हो, देश का दौरा करने का, देश में विपक्ष को एक करने का, ये संभव नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि मोदी केवल प्रचार प्रसार में ही केवल व्यस्त रहते हैं, विकास तो कुछ किए नहीं है। क्या विकास किए? ये तो बार बार बोलते हैं। मोदी ने काम करके दिखाया है और उसी काम का नतीजा है कि 14 में गुजरात में लोगों ने देखा, उस काम से देश की जनता जब जानी तो देश के लोगों ने पसंद किया। 284 सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 19 में लोग कह रहे थे कि अब मोदी को देख लिया, मोदी का साथ अब कोई किसी का नहीं मिलेगा, लेकिन 22 करोड़ लोग का लाभार्थी थे जिन लोगों को किसी न किसी प्रकार की योजना का लाभ मिला था। हमने कहा था कि 17 करोड़ 14 में वोट आया है, 22 करोड़ लाभार्थी, वो 22 करोड़ पक्के तौर पे वोट करेंगे और 23 करोड़ वोट 19 में आया था। इस बार पूरे देश के अंदर में जिन लोगों ने लाभ लिया है सरकार की योजनाओं का, जिनको मोदी के कारण लाभ मिला है, ऐसे 42 करोड़ लोग हैं। उन 42 करोड़ लोगों का वोट पक्के तौर पे मोदी के साथ रहेगा। तो इस बार 400 से अधिक सीटें मोदी के पक्ष में आएगा। कोई जो है से मोदी का मुकाबला नहीं है, न कर पाएगा। नीतीश कुमार के पास तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी फोन आया, ममता बनर्जी का भी फोन आया। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि 100 लंगड़े मिलकर करके एक पहलवान से मुकाबला नहीं कर सकता है। सब लोग एक साथ पहले तो हो तो जाएं। केसीआर अलग सपना देख रहे हैं, केजरीवाल अलग सपना देख रहे हैं। कांग्रेस का स्थिति क्या है? उनके जो नेता हैं अब वही अयोग्य हो गए हैं, वही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनको सजा हो गई है। तब फोन तो करेंगे ना नीतीश कुमार को। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए
जिनको अब जो है से राहुल गांधी के स्थान पर हम स्थापित कर सके, तो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन किसी को साथ रख भी लेंगे कुछ सभी पार्टियां, तब भी मोदी का मुकाबला नहीं हो पाएगा। पप्पू यादव भी इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, चिराग पासवान भी शामिल होते हैं, क्या लग रहा है ये दोनों महागठबंधन में शामिल होंगे? अभी सबसे पहले तो इफ्तार का आयोजन करने का ये समय नहीं था। राज्य के अंदर में सांप्रदायिक दंगे हुए, व्यक्ति मरे, कई घरों में आग लगा दी गई, लोगों का रोजगार व्यापार जला, कई लोग उजड़ गए, उनका परिवार उजड़ गया। और ये लोग उनको मातम पुरसी करने के बजाय उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। इफ्तार के माध्यम से तरह तरह का व्यंजन पकवान का जो है से आनंद ले रहे हैं इफ्तार का आयोजन कर करके। मुझे लगता है ये लोगों को कोई मतलब नहीं है बिहार की जनता के हितों से, जनता के दुख दर्द से। जहां तक पप्पू यादव की बात करते हैं, तो कभी राजद के सांसद हुआ करते थे पप्पू यादव, और उस समय उन्होंने कहा था कि लालू जी का उत्तराधिकारी मैं ही हूँगा। लालू ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे जाति का कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं होगा, मेरे घर का सदस्य होगा, चाहे वो मीसा भारती हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो। मुख्यमंत्री लालू जी हटे तो राबड़ी को बनाए, उसके बाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाए, तेज प्रताप को मंत्री बनाए, मीसा भारती को राज्यसभा में भेजे। तो लालू परिवार से बाहर वो पार्टी निकल नहीं सकती है। ये बात को आभास अब पप्पू यादव को हो गया है। अब उनको लगता है कि कुछ पद प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, तो लालू राबड़ी की चाकरी के साथ साथ अब तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा की भी चाकरी करनी पड़ेगी, तभी कुछ मिल सकता है। इसलिए वो गए थे। जहां तक चिराग की आप बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान को आमंत्रण मिला होगा। चिराग पासवान उस इफ्तार में गए, लेकिन वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मुद्दों पर आधारित महागठबंधन से मेरा विरोध है और मेरा आगे भी विरोध रहेगा। बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के रोजगार के लिए मैं विरोध करता रहूँगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, क्या कुछ कहे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दौरा पे जा रहे हैं, देश दौरा पे, इनके साथ साथ कई मुद्दों पे इन्होंने हर सवाल का जवाब व्यापक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।